हेलो दोस्तों, एक बहुत ही बुरा न्यूज़ है और गुड न्यूज़ भी बोल सकते हैं। कुछ जन के लिए बुरा न्यूज़ है, कुछ जन के लिए गुड न्यूज़ है। थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जेटेट वाला जो वैकेंसी आया था 26,001 वैकेंसी, उसके लिए सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, ठीक है, ये लटक गया। समझ लीजिए कि ये वैकेंसी क्या हो गया, लटक गया। क्योंकि पहले जो वैकेंसी आया हुआ था, है ना, 26,001, वो झारखंड टेट जितने भी क्वालिफाइड थे 2013 और 2013 में जितने भी क्वालिफाइड थे, या 2016 में जितने भी क्वालिफाइड थे, जैसे मैं 2016 का क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। तो इन लोग के लिए क्या हो गया, एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया था 26,001, जिसमें सिर्फ जेटेट पात्रता जो परीक्षा पास किए हैं, जो झारखंड से शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट जो पास किए हैं 2013 या 16, सिर्फ वही फॉर्म भर सकते थे, ठीक है। और उसी के लिए आया था, ठीक। और एक तरह से अच्छा भी था, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीटेट वाले बच्चों के लिए एक मौका नहीं था, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम हुआ नहीं था, जेटेट एग्ज़ाम हुआ नहीं था बहुत सारे 2016 के बाद से। तो सीटेट वाले बच्चे भी क्या कर रहे थे इसका मतलब मोर्चा निकाल के रखे हुए थे, नहीं हम लोग को भी अप्लाई करने के लिए दिया जाए। ये भी एक बात एक तरह से सही है ना, वो लोग भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जेटेट और सीटेट के चक्कर में बेचारा ये वैकेंसी क्या हो गया, फंस गया। सरकार बोल रही ना, हम जो है ना 50,000, जो टोटल वैकेंसी 50,000 प्लस है, ठीक है। पहली बात समझिएगा, टोटल 50,000 प्लस था वैकेंसी, ठीक है, 50,000 प्लस वैकेंसी था, जिसमें झारखंड सरकार क्या सोच रही थी कि 26,000 पहले निकालेंगे और बाद में फिर निकालेंगे, ठीक, जो बाकी बचा हुआ है 2 फेज में लेंगे। एक फेज में सिर्फ जेटेट वाले को मौका देंगे और एक फेज में हम जेटेट सीटेट सब लोग को मौका देंगे, ठीक है। ऐसा बात किया जा रहा था, ठीक है, कि दूसरा बार जेटेट निकालने के बाद उन लोग को भी फिर मौका देंगे नया वाले को, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो गया, ये वैकेंसी लटक गया, है ना। अब जो एग्ज़ाम 12 जनवरी से होने वाला था, है ना, वो अब क्या कर गया, लटक गया। क्योंकि अब जो कोर्ट का फैसला आई हुई है कि इसमें कहा गया है कि झारखंड टेट तो भरेगा ही भरेगा। अब सीटेट वाला या अदर कोई भी टेट वाला, बिहार टेट, यूपी टेट, कर्नाटका टेट, राजस्थान टेट, जो भी टेट लगा हुआ सब लोग भर सकता है, ठीक है। चलिए सर, अगर सब भर सकता है, ठीक है, तो जेटेट वालों के लिए हम दोनों का पक्ष लेके चल रहे हैं, जेटेट और सीटेट दोनों का पक्ष लेके चल रहे हैं। दोनों जन बात ध्यान समझिए, कहीं इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई फॉर्म भरे या ना भरे, ठीक है। मैं दोनों का पक्ष लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सरकार का बेनिफिट हो रहा है, कैंडिडेट का बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरा बात को ध्यान समझिएगा, पार नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, फिर बाद में बोलिएगा कि जो मन सो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 50,000 प्लस वैकेंसी अगर 1 to 5 और 6 to 8 में है, और पहले आपने झारखंड टेट को नियुक्ति देने के कारण से अगर पहले आधा वैकेंसी निकाले थे, 26,000 वैकेंसी निकाले थे, और अब क्या हो गया, ये वैकेंसी अगर रद्द हो गया, है ना, और हाईकोर्ट ने अगर ये बोल दिया कि नहीं इसमें सीटेट वाला भी भरेगा, तो अब क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान सुनिए। अगर लेट हो ही रहा है, ठीक है, अगर लेट हो ही रहा है तो झारखंड हित में मेरा बात पूरा सुनिएगा, झारखंड हित में थोड़ा और देर से ही झारखंड टेट करवा लीजिए और एक नया झारखंड टेट करवा लीजिए। क्या इसमें क्या हो गया, टेट वाला जो झारखंड के कैंडिडेट है उन लोग को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं बोले बाहर वाले का विरोध कर रहे हैं, मतलब झारखंड वाले जो नए कैंडिडेट जो 2016 के बाद से बीएड किए हैं, अगर उन लोग भर नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए जेटेट एक बार करवा दें। एक बार जेटेट करवा देने से क्या होगा, आप अगर लेट इतना कर ही चुके हैं तो 1 महीना में तो सब प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी। बिहार अगर 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है टेट, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आप में क्षमता नहीं है? क्या झारखंड इतना भी निर्बल है, या झारखंड क्या इतना बेवकूफ़ है, या कि हाँ झारखंड के अफसर इतने भी बेवकूफ़ भरे हुए हैं जो नहीं करवा सकती है? ठीक है, करवा सकती है, करवाइए, है ना। और करवा लेने से क्या होगा, इसमें सबका फायदा है कि अगर 26,000 जब 50,000 वैकेंसी निकाल दे, ठीक है, और जितना भी झारखंड टेट है, झारखंड टेट वाले को भी मौका दे। अगर आपको सीटेट वाला भी को मौका देना चाहते हैं तो सीटेट को भी दे दे, लेकिन वैकेंसी तो बढ़ा दीजिए। क्योंकि 26,000 अगर आप फिर से वैकेंसी निकालिएगा और झारखंड टेट को और सीटेट सबको मौका अगर दीजिएगा, झारखंड वाले को भी मौका दीजिएगा, बाहर वाले मौका कर दीजिएगा, मतलब अब कहावत ये ना हो गया सर कि एक रोटी पर 100 टूट पड़े। तो भाई थोड़ा सा रोटी का भी मात्रा बढ़ा दिया जाए, अगर कैंडिडेट का सुविधा अगर बढ़ा रहे हैं कि झारखंड टेट, सी टेट, जे टेट, बी टेट, राजस्थान टेट, यूपी टेट सब भर सकते हैं, तो भाई थोड़ा सा ऐसा भी कीजिए ना, ठीक है, कि वैकेंसी का जो मात्रा था वो बढ़ा दीजिए। जो 50,000 या 52,000 वैकेंसी था, टोटल 52,000 वैकेंसी था, वो 52,000 वैकेंसी को भी जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर 52,000 वैकेंसी जोड़ दिए, बाकी सब टेट को बुला लीजिए और लीजिए, तो इससे क्या होगा, थोड़ा भुखमरी का समस्या नहीं होगा, थोड़ा और ज़्यादा कैंडिडेट का फायदा हो जाएगा। अगर नहीं तो भाई कीजिए झारखंड टेट दीजिए और 26,000 कीजिए, ठीक है। और झारखंड टेट वाले को वैलिडिटी दीजिए सिर्फ
ठीक है। इसमें सब चीज़ का सुविधा है, ठीक है, सब चीज़ का सुविधा है। सरकार को भी सुविधा हो जाएगा और सीटेट वाले को भी सुविधा हो जाएगा, झारखंड टेट वाले को भी सुविधा हो जाएगा और पोस्ट भी अच्छा निकलेगा। 52,000 वैकेंसी कम नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे तेज बच्चे मतलब आराम से हो जाएगा, ठीक है। एवरेज बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या चाहती है सरकार, इतना ह्यूज वैकेंसी नहीं देना चाहती है, ठीक है। और चाहती है कि भाई इसी में सब लोग लड़ मर रहे और किसी तरह से ये वैकेंसी टलाते रहे। तो सब कैंडिडेट को भी ये समझना चाहिए, है ना, झारखंड के भी कैंडिडेट। और एक बात बता दे रहे हैं, ये झारखंड में जो ये वैकेंसी फंसा है ना, तो इसमें पारा टीचर लोग का भी कुछ गलती है, और जो जेटेड वाले हैं 2016 वाले, उन लोग का भी गलती है। और जो 2013 के गैर पारा वाले हैं मतलब गैर पारा किसको बोलेंगे, जो पारा टीचर नहीं है, ठीक है। जैसे मैं पारा टीचर नहीं हूँ, हम लोग का भी कुछ गलती है। हम लोग पारा टीचर के आंदोलन के भरोसे रह गए कि भाई पारा टीचर लोगों ने करवा देगा, तो भाई दूसरे के भरोसे में रह गए, उन लोगों ने अपना फ़ायदा निकाल लिया। उन लोग का भी कुछ भला अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। उन लोग भी अपना फ़ायदा निकाल लिए हैं, ठीक है, कि उन लोग का चलिए मानदेय बढ़ गया, ये बढ़ गया, है ना। लेकिन बात इसमें क्या हो गया, 2016 वाले बेचारे मुँह ताकते रहा। पुराना वैकेंसी था, 2013 का नियुक्ति नियमावली के अनुसार था। उसमें ये नियम किया गया था, जो झारखंड टेट पास करेगा सीधा काउंसलिंग कराएगा, सीधा काउंसलिंग के थ्रू नौकरी लेगा। वो भी नहीं लिया, बोला फिर से री एग्जाम लो, सेकंड टेट लो। ले दे कि स्टूडेंट ही पिसा रहा है, कैंडिडेट ही पिसा रहा है, सरकार नहीं पिसा रहा है, सरकार कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। ले दे कैंडिडेट, तुम डायरेक्टली काउंसलिंग का भी बात नहीं माना, भले एग्जाम लीजिए। अब एग्जाम लीजिए तो देखिए अभी तक एग्जाम लेते हैं और आप लोग को जॉब देते हैं, ठीक है। तो भाई ये हम बोलना चाहेंगे ना कि जब तक अगर मान लीजिए ऐसा कांड हो रहा है तो घर में बैठे हुए मत रहिए, आंदोलन कीजिए कि भाई दीजिए, सीटेट वाला को मान्यता दीजिए या फिर झारखंड टेट करवाइए। लेकिन जो भी करवाइए, है ना, झारखंड टेट करवाइए या फिर 50 से 52,000 वैकेंसी, जो पूरा वैकेंसी एक साथ निकालिए, वो सीटेट वाले को सबको मौका दीजिए, ठीक है। सीटेट जेटेट सबको मौका दीजिए, लेकिन जो पूरा वैकेंसी था एक ही बार निकालिए, तोड़ के मत निकालिए। एक रोटी दिखा के 1000 का भीड़ मत बुलाइए, एक ही बार मत बुलाइए, ठीक है। अगर देना है तो रोटी भी मात्रा बढ़ाइए और भूखमरी का भी मात्रा जो है वो सब लोग सेटिस्फाइड हो जाएगा। मतलब मेरा कहना यह है कि 52,000 वैकेंसी एक ही बार निकालें और झारखंड टेट सीटेट सबको मौका दे, कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं तो झारखंड टेट फिर से करवा दीजिए और झारखंड टेट करवा के बाध्यता को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये था मेरा आज का राय, और आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीजिए। किसी को गाली देना तो दे सकते, कहीं देखिए मैं ये सबके बारे में सोच रहा हूँ। अगर 26,000 निकाल दे और सीटेट को और जेटेट सबको वैलिड अगर कर दे तो भाई ये तो अनुचित हो जाएगा, ठीक है। 52,000 वैकेंसी अगर हो जाए तो भाई सबको ना मौका मिले, ज़्यादा कैंडिडेट को मौका मिलेगा, नहीं तो फिर ये सब खत्म। सबसे अच्छा है झारखंड टेट करवा दिया जाए, है ना, और 52,000 वैकेंसी निकाल दिया जाए या 26,000 वैकेंसी निकाल दिया जाए। लेकिन सीटेट अगर वैलिड कर रहे हैं तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का आएगा, इसमें झारखंड के स्टूडेंट का हित नहीं हो पाएगा। अगर झारखंड का हित अगर नहीं देना चाहते, सबको अगर मौका देना चाहते हैं तो 52,000 वैकेंसी साथ में निकालिए, ठीक है। 26,000 नहीं, 52,000, जो 52,000 या 51,000 वैकेंसी था, है ना, उसको एक साथ निकालिए। तब जाके ये सभी स्टूडेंट, चाहे वो झारखंड के हो चाहे बाहर वाले के हो, बाहर के हो, सबके साथ ये क्या होगा, सेटिस्फैक्शन वाला बात हो जाएगा, सबके साथ एक उचित काम हो जाएगा। वरना आप 26,000 निकाल कर सबको दीजिएगा तो कोई बात नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आप लोगों का कहना है, ऐसा कीजिए, है ना, आप कमेंट कीजिए। अगर नहीं तो आंदोलन किया जाएगा, आंदोलन के सहारे सबका बात को रखा जाएगा और सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया है कि झारखंड टेट लटक गया है, आराम से इसका फिर से नियुक्ति नियमावली बन रहा है। यहाँ पर पेपर में साफ दिया हुआ है, नियुक्ति नियमावली फिर से बन रहा है, बनने के बाद फिर से सबको मौका दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।